Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो, ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम है आपको? सब क्लियर है? हाँ सर। नो सर, क्लियर है। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस कल की तरह पेपर सॉल्विंग का सेशन। क्वेश्चंस लेंगे हम लोग यहाँ पे। आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए कि नहीं, आप लोगों ने बताओ। Yes, sir. हाँ सर। सर इनपुट आउटपुट टॉपिक करने का जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। सर जो आपने बताया था बस उसके अलावा अभी फिलहाल 10 दिन के लिए उसे फिलहाल 10 दिन के लिए उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करो जो मैंने बताया है। बाकी अदर कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उससे प्रैक्टिस करो। चलिए स्टार्ट करें। देखो अगेन वही बोल रहा हूँ, पहला वाला क्वेश्चन मेरा पजल आ गया, मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा। पहले हम लोग इजी वाला सॉल्व करेंगे। याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इजी वाले पहले सॉल्व करना। चलो अगेन आ गया यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है a greater than equal to s greater than r equal to u greater than t dot comma k less than b equal to s। फर्स्ट है b greater than u, सेकंड है k less than equal to a। ये सॉल्व करिए फटाफट। क्या आंसर आया? पहले क्या आंसर आ रहा है? बोथ राइट, बोथ फॉलो। बोथ फॉलो, वेरी गुड। बहुत बहुत फॉलो सर। यस, बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। देखो कैसे ओरली करना, ओरली किया था कि नहीं? ओरली किया था। यस सर। हाँ सर। तो देखो v से u में जाना है तो v से पहले दोनों में कॉमन देखो क्या है, s कॉमन है, s कॉमन है ना। हाँ सर। Yes, इक्वल का कोई वैल्यू है क्या? होता है कि इक्वल का कोई वैल्यू no. नहीं होता है। तो s से s में जाओगे, s टू v में जाना, एक ही साइन दिया तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर? Yes. चलो सेकंड पे आते हैं, k टू a में जाना है तो k से a में जाना है तो पहले आप कैसे जाओगे, k से s में जाओगे, हाँ। हमें लेस देन इक्वल का साइन मिला। देन s टू a में जाओगे, ये उल्टा हो जाएगा, अगेन लेस देन इक्वल हो जाएगा, और लेस देन इक्वल यहाँ पे गिवन है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो Yes, बोथ sir. फॉलो। Yes, सेकंड sir. पे आ जाओ। फटाफट सॉल्व करिए, सिंगल लाइन में फर्स्ट से आंसर आना चाहिए। बोथ रॉन्ग। आंसर बताओ। Both आइदर और wrong. आएगा, Both wrong. आइदर और आएगा Neither. या Neither nor neither. Neither nor. Neither. मेरे को ए और बी में आंसर करना। Okay, sir. ए और A, बी sir, कौन सा है? A. ए। A. सब लोग रॉन्ग हो, बी आएगा आंसर। सर एलिमेंट सेम नहीं है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि Equal P to. यहाँ पे कॉमन है, P यहाँ पे कॉमन है, B कॉमन नहीं है, Q कॉमन नहीं है, बरोबर ना? कॉमन नहीं है ना हाँ सर, दोनों सेम में, है। बट Q इज इक्वल टू B है। मैंने हाँ। बताया था ना क्वेश्चन, हाँ। बताया था कि नहीं Q इज इक्वल टू B होता है? बताओ, बताया था ना Q इज इक्वल टू B होता है। Yes. तो क्या करना है, आइदर और पे टिक। क्लियर? आगे बढ़े Yes. स्टूडेंट्स। चलो स्टेटमेंट है a less than b less than c equal to d dot comma p greater than q
equal to C greater than equal to R. Conclusion number first, B less than R. Second, A greater than equal to C. Solve करिए. Sir, both wrong. Very good. Both wrong. बहुत wrong Neither sir. nor. Both wrong. Then or. Both Neither wrong. nor. Very good. Very good. देखो कैसे सोल्व करना है. दोनों में कॉमन देख लो पहले क्या है. C. दोनों में कॉमन क्या है. B. C C, कॉमन है C. ना. C. हाँ C. sir. C कॉमन है. देखो B से R में जाना है तो यहाँ पे मिला लेस देन, यहाँ पे जाओगे लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल कैंसिल हो जाएगा. मिक्स हो गया साइन. ठीक है. A हाँ से sir. C में जाना है तो A से C में यहाँ पे मिला लेस देन और यहाँ से डायरेक्ट दिया लेस देन, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर. चलो हाँ sir. टफ कर दो. हाँ. हाँ sir. Neither nor. No. Neither nor. Something one. like that. Second sum है ना ये. ये आई Third. थिंक थर्ड एंड तीसरा फोर्थ वाला था. पेयर. ये तीसरा था ना. तीसरा था. हाँ सर. 3 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर. चलो अभी देखो इसके बाद क्या हुआ. 3 क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने और 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आया. देन अगेन ये क्वेश्चन आ गया पजल का यहाँ पे. तो मैं क्या करूंगा, पजल को अगेन स्किप करूंगा. तो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं क्या देखूंगा फिर आगे इजी वाले क्वेश्चंस देखूंगा. फिर मुझे 1 मार्क का क्वेश्चन मिला जो होता है ना कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस लेटर देन वोवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर. वो वाला पता है मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कराया था. हाँ. वो भी स्किप हाँ, वो सर. भी स्किप करना है. वो भी स्किप करना है. अब आ जाओ डायरेक्शन पे. डायरेक्शन पे आपको क्या करना है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चंस लिख रहा हूँ. अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट P and walk 5 meters towards north direction, and after reaching point Q he takes a right turn and reached at point R after walking 20 meters. After walking 10 meters, sorry, he takes a right turn. He reached सर point. कितने मीटर? 10 सर, मीटर? उधर वहाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है सर. बोर्ड नहीं दिख रहा है. सर वहाँ पर नहीं दिख रहा है कितने सर. मीटर लिखे है वॉकिंग के बाद में वो नहीं दिख रहा. वॉकिंग के बाद 10 मीटर. अभी दिख रहा है ओमकार देखो. और राइट के ऊपर पर क्या लिखा थोड़ा है? सर थोड़ा सी राइट. थोड़ा टर्न करो ना सर कैमरा. कैसे परफेक्ट. Okay, अभी take a right turn and reach at point R after walking 10 meters. From there, मार्कर सही नहीं है. सर 10 मीटर के यहाँ पे डॉट है ना, फुल स्टॉप है ना. Yes, got it. From there, he takes a left turn and walk 20 meters to reach at point S, and again take a left turn and walk 20 meters again to reach at point T. From there, he takes a left turn, walk 25 meters to reach at point U. चलिए सॉल्व करिए. हो गया सर.
वेरी होगा गुड, वेरी इसमें गुड, वेरी ढूंढना गुड। क्या था लेकिन हाँ, यस सर हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी आएगा, पहले हम पहले इसका डायग्राम बनेंगे। डायग्राम बन गया आपका? यस हाँ सर। सर। चलो रफ कर दो, बनाए हम हाँ लोग। सर, यस सर। चलो क्वेश्चन में देखो क्या है, अ पर्सन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक टुवर्ड 5 मीटर नॉर्थ, ही रीचेस नॉर्थ आफ्टर टेकिंग क्या लिखा है, आफ्टर नीचे से बनो, ऊपर जाएगा। a person start walking from point P and walk 5 meter towards north. After reaching point Q, he take a right turn and he reach क्या है ये? पढ़ो ना, पढ़ो, कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना। Person start walking from point P and walk 5 meter towards north direction. After reaching point Q, he takes a right turn. पढ़ो पढ़ो। सर हम दोनों ने नहीं लिखा है। नहीं लिखा? यही सर क्वेश्चन अच्छा अच्छा रुको रुको, अच्छा रुको। Person starts walking from point P and start 5 meter north. After reaching point Q, he takes a right turn and reach point R. यहाँ पर from he take a left turn and walk 20 meters to reach point S. Again he take a left turn and walk 20 meters and reach point T. From there he take a left turn and walk 25 meters and reach point U. सबका ऐसे बना था? यस हाँ सर। सर। यस सर, सेम है, ठीक सेम है। है। What is the shortest हाँ, distance? What is the shortest distance between point P and U? Point P and U का Five. कितना shortest 10 distance है? सर 10 10 10 मीटर। 10 क्योंकि ऊपर 10 है तो नीचे भी कितना आएगा? 10। 10. Point R in which direction with respect to point T? Point R in which direction with respect to point T? साउथ ईस्ट Southeast. 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 What is the shortest distance between point U and Q? U और Q के बीच में shortest distance क्या है? अच्छा देखो, 10 का स्क्वायर कितना? 100। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 125। रूट 125 में 5 का रूट 5 आ जाएगा। समझे आप? हाँ 5 का रूट 5, ये हमारा आंसर होगा। चलो इसके बाद अभी चेंज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रफ कर दो इससे मैं। यस सर। हाँ सर। तो हमने ना इजी वाले पहले क्वेश्चंस कर लेने हैं। जैसे अभी हमने इनइक्वालिटी किया, अभी डायरेक्शन किया। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज यहाँ पे अरेंज करेंगे। देखो यहाँ एक मिनट होल्ड करिए स्टूडेंट, एक मिनट होल्ड करिए। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। यस एक मिनट, कहाँ पे था मैं? सीरीज ना? हाँ। सीरीज चलो। सीरीज M6ZIU67 the rate $5 percentage B 9x 2R। देखो R से यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। R से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर वो बी है ना, कहाँ पे? ये ना बी बी हाँ। बी है बी। सिंबल भी आता है ना सर इससे भी। हाँ हाँ वो ऐसा आता, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन वो अभी बी, फिलहाल बी। U9L8E @PT
3u। ये है हमारा सीरीज, ठीक है, ये हमारा सीरीज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन ओरली पढ़ूं, ओरली हाँ। पढ़ूं मैं। यस सर। How many such a numbers are there in this above arrangement which is immediately followed by a symbol and immediately preceded by a symbol? How many Side हो numbers ना are there in a sir? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना सर। हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Only one, sir. How many how many One. such a numbers One. how many such a numbers are there One. in the above One. series which is immediately followed by a symbol and immediately preceded by a symbol? One. One है, very One good, one answer है, yes correct, one answer है। देखो पूछा है how many numbers, ऐसा कितना numbers है जो आगे symbols होना चाहिए और पीछे symbols होना चाहिए, ऐसा कितने numbers हैं? तो देखो यहाँ पे ये नंबर है, इसके आगे पीछे सिंबल से क्या, नहीं। नहीं। ये नंबर है आगे पीछे सिंबल से क्या, नहीं। ये नंबर है आगे पीछे सिंबल से क्या, नहीं। ये नंबर है आगे पीछे सिंबल से ना, यस सर। ये नंबर है आगे पीछे सिंबल है क्या, नहीं सर। ये है क्या आगे पीछे सिंबल नंबर के, नहीं सर। इसके 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 है नहीं, नहीं, no. ओनली वन। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इफ वी रिमूव ऑल द कॉन्सोनेंट फ्रॉम द अबव सीरीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड। कॉन्सोनेंट अगर हम डिलीट कर दें तो 10th फ्रॉम द राइट हैंड क्या होगा? परसेंट। और राइट। two, टू two, सर। टू। two, 10th बोले या 11th? 10। 10. Two है Sir, R. सर आर। आर। R नहीं एक मिनट, consonant. Two. हाँ, two है देखो टू राइट आंसर है, वो आएगा टू। यस यस टू राइट आंसर है, consonant नहीं। यहाँ पे गिवन है। बोलता है if we remove all the consonant from the above series then which of the following 10th from the right hand पूछा है ना। अगर हम रेनू प्लीज म्यूट करो आप, घर का आवाज। देखो अगर हम लोग रिमूव करते हैं कॉन्सोनेंट को यहाँ से ऊपर सीरीज में से रिमूव करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट को, तो हमारा 10th फ्रॉम द राइट हैंड क्या होगा? देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट, पता है ना, पता है कि नहीं? ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या आएगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द सीरीज each of which immediately followed by a number? ऐसा कितना वॉवेल है जो सिर्फ नंबर से फॉलोड होता है, नंबर से फॉलोड होता है, सिर्फ नंबर से फॉलोड होता है, ऐसा कितना वॉवेल है? देखो ऊपर। Two, sir. वेरी गुड, 2। टू वेरी सर। गुड, टू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, टू है सर। वेरी गुड। चलिए देखिए वॉवेल हमारे लिए दोनों में से कौन सा इजी गिरेगा, मुझे बताओ जरा ढूंढने में, वॉवेल या नंबर? नंबर्स, यस करेक्ट, नंबर। नंबर के पीछे वॉवेल है क्या? देखो जरा ये No. नंबर के पीछे वॉवेल है ना, एक मिला, ठीक है। ये नंबर के पीछे वॉवेल है क्या? No sir. ये नंबर के पीछे वॉवेल है, नो। ये इसके पीछे, दोनों के पीछे है क्या? देखो जरा, नहीं। इसके पीछे वॉवेल है क्या? No sir. इसके पीछे वॉवेल है ना, देखो Yes. इसके पीछे वॉवेल है, No sir. इसके पीछे वॉवेल है, तो आंसर आएगा हमारा 2। क्लियर? Yes sir. चलिए which of the following element is 6 to the right और 11 from the left hand? क्या आएगा हमारा सर आंसर? वापस से रीड कीजिए ना। 6 to the right and 11 from the left hand. Which of the following element is 6 to the right of 11th element from left hand? एक बार राइट दिया है, एक बार लेफ्ट दिया है, एलिमेंट है 6 और 11, टोटल करो 17, काउंटिंग करना है लेफ्ट हैंड से, काउंट करो। 5 नहीं, रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है,
9 9 9 में One, wrong sir. One. आंसर यहाँ पे 1 करेक्ट sir, यस one. 1 करेक्ट आंसर One. यस 1 करेक्ट आंसर क्वेश्चन बोलो ना देखो which of the following element is 6 to the right 6 to the right of 11th element from the left hand left और right आया तो ऐड करते पता है ना आपको हाँ तो हाँ, 11 हाँ। और 6 कितना हो जाएगा 17 और काउंटिंग कैसे करना है फ्रॉम के बाद क्या दिया है लेफ्ट हैंड तो 17 यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो ये हमारा आंसर आएगा क्लियर हाँ चलो if you remove all the numbers and symbols from the above series then which element will be the 10th from the left hand बताइए रिमूव ऑल नंबर्स के बाद क्या बताया आपने सर? L. L. if Sir, you L. remove all the numbers L. and symbols सिर्फ if you लेटेस्ट remove all, करने का only letters 10 10 then 10th from the left hand क्या होगा L. हेलो चलो if you remove all the numbers and symbols from the above series देखो नंबर और सिंबल्स को डिलीट करना है ऊपर के सीरीज से और 10th फ्रॉम द हमें क्या ढूंढना है 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू आएगा ना क्या एल आएगा ना 10 10 ओके L, ओके L. 10 10 10th आएगा हो गया L आएगा। मैंने 9 गिना L 10 चलो Who among the following अच्छा ये चेंज हो गया वापस लगता है change हो- कितना क्वेश्चन लिया हमने इसमें 4 या 5 लिया ना 4 एक मिनट 4 हुआ सर। चार चार हुआ क्या 4 हुआ है। 1 2 3 4 5 हुआ है। 5 हुआ है 5 हुआ है 5 5 हुआ है। मार्क्स यस 5 हुआ है चलो रफ कर दूं हाँ यस सर। इनइक्वालिटी कितना आया था 3 और डायरेक्शन कितना था 3 और ये हो गया 5 11 मार्क्स इधर ही हो गए हमारे 11 हो गया ठीक है अभी मैंने आगे देख रहा हूं मैं तो आगे मुझे मिल रहा है पजल तो मैं पजल सॉल्व नहीं करूंगा फिर मैं क्या करूंगा आगे यहाँ पे पजल सॉल्व दिया पजल ओके देन अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे उसको लास्ट में देखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन स्किप करो पेयर वाला रहेगा यस पेयर वाला नहीं है नंबर न्यूमेरिकल वाला है कि मतलब नंबर दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन वो सब दिया हुआ है ओके चलो ब्लड रिलेशन वाला देख लेते हैं देयर आर 8 members in a family कल ब्लड रिलेशन नहीं था ना नहीं नहीं देखो, नहीं आज वाले में है 3 जनरेशन ये शायद मैंने कराया भी है क्वेश्चन which two सेम क्वेश्चन कराया मैंने आर मैरिड couple P is grandfather of V F is the daughter-in-law of B G is the daughter of A who is married to E's father सर ग्रैंडफादर के बाद आपने क्या He लिखा है? is of V grandfather of V P is child of E who is sibling of G V is the only daughter of F T is not married to A चलिए बनाइए
ये हमने पहले भी लिया है क्वेश्चन को। T is the grandfather of V. F is the daughter-in-law of B. F is the daughter-in-law of B. G is the granddaughter of A, who is married to E's father. P is child of E, who is sibling of Done, G. sir. Very good. B is the only daughter of F. Done, sir. Very good. Very good. P is not married to F. चलो स्टार्ट करें, रफ करूं। Yes, sir. इतना टाइम नहीं लगना हो गया चाहिए। सर। ब्लड रिलेशन, वेरी गुड। ब्लड रिलेशन में इतना टाइम नहीं लगना। चलो बोला है देयर आर 8 मेंबर्स, 3 जनरेशन, 2 मैरिड कपल। बोला है क्या टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी। टी क्या है? ग्रैंडफादर है वी का, मतलब टी के नीचे एक जनरेशन आएगा, देन उसके नीचे वी आएगा, ठीक है। तो टी इज द ग्रैंडफादर, तो ये मेल पर्सन हो गया वी का, बट वी का जेंडर पता नहीं है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। एफ क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब इसका कोई बेटा होगा बी का, उससे एफ ने शादी किया, तो एफ डॉटर इन लॉ बनेगी बी के। जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? डॉटर है किसका? ए का। अभी तक क्लू कोई भी मिला नहीं हमें यहाँ पे। हु इज मैरिड टू ईज फादर? जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी क्या है? डॉटर है ए का। हु किसको बोला है? ए को बोला है, ए को बोला है। हु इज मैरिड टू ईज फादर? ई के फादर से शादी किया है। तो देखो हु इज मैरिड मतलब किसको बोल रहा है? ई का। तो ई का फादर मतलब ई इधर ही आएगा ना, मुझे बताओ। ई का फादर मतलब ये आएगा, तो ये कौन हो जाएगी? मदर हो जाएंगे ना, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट। चलो जस्ट अ मिनट, पानी है। चलो अभी क्या बोला है आगे, एक मिनट जाओ। इस मतलब पी इज द चाइल्ड ऑफ ई। पी इज द चाइल्ड ऑफ ई। देखो पी यहाँ पे है, आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताओ। पी चाइल्ड है, मतलब ई यहाँ पे मैरिड हो जाएगा कि नहीं? अगर चाइल्ड है तो मैरिड होगा ना। यहाँ पे कोई बंदा आएगा, 8 मेंबर देखना है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 को बिठाना है। F आएगा। अब रुक जाओ। पी इज द चाइल्ड ऑफ ई हु इज सिबलिंग ऑफ जी। पी ई किसको बोल रहा है? ई सिबलिंग है जी का, हमने ऑलरेडी बना दिया है कि नहीं? बताओ, ठीक है। वी इज द ओनली डॉटर ऑफ वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। देखो ऊपर है वी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ बोला है। अब और क्या बोला है? टी इज नॉट मैरिड टू ए। टी क्या ए से शादी नहीं करेगा। अच्छा देखो अभी वी है यहाँ पर, वी का ग्रैंडफादर कौन बना? टी बना ना। स्टूडेंट्स बताइए, वी का ग्रैंडफादर कौन बन रहा है? टी बन रहा है। तो 3 जनरेशन की बात चल रही है, तो मतलब ये ऊपर आएगा, इसके ऊपर टी आएगा, कहीं पे भी आ सकता है टी। ग्रैंडफादर मतलब कहीं पे भी आ सकता है, बरोबर ना स्टूडेंट्स? बताइए। तो ये टी ऊपर आएगा। 3 जनरेशन हुआ कि नहीं मुझे बताइए स्टूडेंट्स। हुआ स्टूडेंट्स बताइए होगा कि नहीं? हुआ सर। देखो ये वाले डायग्राम पे आ जाओ, ये वाले डायग्राम पे आ जाओ, ये वाले डायग्राम पे। अगर मैं 3 जनरेशन की बात करूं तो एफ फीमेल है यहाँ पर, मैं मेल पर्सन से शादी किया है, बट एफ फीमेल दिया हुआ है ना, तो एफ को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मुझे बताओ। तो ये मेल पर्सन हुआ कि नहीं? मेल पर्सन हुआ कि नहीं? और इसकी बेटी है वी, तो वी यहाँ पे हुआ कि नहीं बेटी? बताओ जरा, सिबलिंग्स हुए कि नहीं आपस में यहाँ पर? स्टूडेंट्स बताइए, हुआ या नहीं हुआ? स्टूडेंट्स बताइए। हुआ सर, हुआ। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 बोला है, और बोला है टी ए से शादी नहीं करेगा, बट टी ग्रैंडफादर है वी का। तो वी का ग्रैंडफादर जरूरी नहीं होता है कि उसके पप्पा के ही पप्पा होना चाहिए, मम्मी के पप्पा भी ग्रैंडफादर होते हैं या नहीं होते हैं? बताइए।
हाँ सर हाँ होते हैं ना मम्मी? हाँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टी को ले लूंगा, टी ग्रैंडफादर, और टी ग्रैंडफादर हो गया, और रिमेनिंग नेम यहाँ पे डाल देंगे। B. रिमेनिंग नेम क्या था, कुछ था क्या? B. बी है क्या? बी। और पी का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है ना? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। पी इज अ चाइल्ड ऑफ ई हु सिबलिंग ऑफ जी। पी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन पूछूं मैं? एक मिनट। F is the daughter of B, G is the daughter of A, P is the child of U, sibling of G, V is the only daughter. Only daughter मतलब ये क्या हो जाएगा? Only daughter मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? सन। ठीक है, ओनली डॉटर बोला मतलब बाकी का क्या होगा? सन ही होगा ना? स्टूडेंट्स मैंने बताया था ये ब्लड रिलेशन में, याद है? चलो, हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ? हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ? जल्दी बताओ। Father. फादर, फादर, फादर। चलो, 4 of the 5 belong a group who does not belong to the group. ऑप्शन देता हूँ टी, ई, पी, वी और बी। जल्दी बताओ। बाकी देखो, टी मेल है, ई मेल है, बी मेल है, पी मेल है, बट वी फीमेल है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. हाउ इज वी रिलेटेड टू जी? हाउ इज वी रिलेटेड टू जी? भाई का बेटी, भाई की बेटी क्या लगेगी? नीस। यस, करेक्ट। चलो, करेक्ट। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, रफ कर दो स्टूडेंट्स, रफ कर दो। Yes, sir. कितना हो गया? 14 या 15? कितना हुआ? 14 ना? ठीक। आगे मैं देख रहा हूँ तो आगे मुझे पजल मिल गया, तो आगे पजल मिल गया तो हमारा ये खत्म हो गया। मतलब 14 मार्क्स हमने कवर किया, और अगर थोड़ा स्पीड में करें, ये तो समझाते हुए कर रहे हैं, लिखते हुए कर रहे हैं, इसका टाइम लग रहा है। अगर हम स्पीड में करें तो ये 14 मार्क्स आपके ये 5 मिनट्स में होना चाहिए था। इजी था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। 5 मिनट में 14 मार्क्स से कवर होने चाहिए। इसे देखो, इनइक्वालिटी आप 30 या 40 सेकंड्स में 3 क्वेश्चन आया था, कर लेते आप। क्या क्या आया था? इनइक्वालिटी 3 मार्क्स के लिए आया था, बरोबर। सिलॉक्स में आया था क्या? नहीं आया था। क्या क्या आया था? डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग का 5 क्वेश्चन था। अरे सीरीज से नहीं, रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। सीरीज का 5 था, ब्लड रिलेशन 3 ब्लड रिलेशन का 3 था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, बरोबर। तो ये हाँ। कितना हो गया? 9 4 14, ठीक है, 14 मार्क्स। अब देखो, इनइक्वालिटी जो जिस हिसाब से था इनइक्वालिटी, ये हम 40 सेकंड्स में कर सकते थे अगर स्पीड में करे तो। अकेला करना है तो, जिसको समझाना नहीं है, कुछ नहीं है, लिखना नहीं है, अकेला करे तो ये हो सकता है। डायरेक्शन भी उतना डिफिकल्ट नहीं था। ये भी पकड़ो आप 50 सेकंड्स में या 1 मिनट पकड़ लो। आंसर टिक करके बोल रहा हूँ, आंसर टिक करके 1 मिनट, और इसको भी पकड़ लो 2 मिनट हो गया। सपोज करो 2 मिनट हो गया, ये 40 सेकंड्स को भी इसमें कवर कर लो। चलो, सीरीज को अगर हम दे, पढ़ना है आंसर निकालना है, पढ़ना है आंसर निकालना है, भी 40 सेकंड्स होना चाहिए, ज्यादा 50 सेकंड्स पकड़ लो। ये 20 सेकंड जो हुआ है इसमें ऐड करके मैं 1 मिनट लेता हूँ। चलो, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना Yes, sir. सीरीज के। पढ़ना है, डायरेक्ट देखना और निकालना है, बरोबर कि नहीं? पढ़ना है, निकालना, उसमें कुछ लिखना लिखना होता नहीं है। अब ब्लड रिलेशन में पकड़ लो 2 मिनट, थोड़ा सा लेंदी हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 3 4 5 मिनट। 5 मिनट्स में हमारे 14 मार्क्स कवर हो गए। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना मिनट्स बचेगा? 15 मिनट्स। 15 minutes. अब 15 मिनट्स में 14 मार्क्स कवर हो गए, जिसमें से 2 मार्क्स हमारे 1 मार्क्स के हैं, 1 या 2 मार्क्स कुछ 1 मार्क के हैं, तो वो छोड़ दो, वो लास्ट में करेंगे। मतलब 15 कितना हो गया? 15 20 मार्क्स का आपको पजल आ गया यहाँ पे, शायद 20 मार्क्स का पजल दिया हुआ है। अब 15 मिनट 20 मार्क्स का पजल दिया है, एक पजल को हमें देना है अराउंडिंग 15 मिनट है ना, तो हमें ऑलमोस्ट 4 मिनट्स का पजल देना है, तो 4 चौक 16, तो 4 5 मार्क, तो 4 का एवरेज के हिसाब से देना है 4 मिनट। कुछ पजल 3 मिनट में हो जाएगा, कुछ 4 मिनट लगेगा, कुछ इससे भी कम हो सकता है। तो याद रखना, इजी वाले पहले करने हैं। तो इजी वाला आपको हाथ में मार्क्स मिल गया ना, जैसे 15 मार्क्स आपके हाथ में आ गया, और कम टाइम में आपने निकाला, तो बाकी जो टाइम अगर पजल को आप आराम से कर सकते हो। चलिए पजल पे आते हैं, पजल नंबर 1। 12 person sit in 2 parallel rows containing 6 persons in each row in such a way that there is an
equal distance between adjacent persons. In row first, P, Q, R, S, T and U are seated and all of them are facing south. In the second row, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. Two persons sit between S and P and one of them sits at one of the extreme ends of the road. B faces to the S, Q faces to C and sits at one of the extreme ends. A sits second to the left of, नीचे बोर्ड विजिबल है क्या? F, F and आप भी साथ में लिख रहे हो ना? Both are not. साथ में लिख रहे हो या डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो? नो मैम नो सर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को मेरा जेंडर ही चेंज कर रहे हो। चलो Sorry. ऊपर का रफ कर दूं? ऊपर का रफ कर दूं 2-4 लाइन? Facing to P, are not facing to P. The number of persons sit between B and F is same as the number of persons sits between C and D. Who does not sit near to F? T does not sit near to P and Q. U does not sit second from any of the extreme end. Solve करिए। 532 हो रहा है। इसको ट्राई करना लिखने के बाद, ईमानदारी से ट्राई करना लिखने के बाद कि ये आपका पजल 2.5 से 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है पजल, ये इजी पजल है। 2.5 से 3 मिनट के अंदर होना चाहिए, इजी लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद। खुद से ही कैलकुलेट करना टाइमिंग। 2.5 से 3 मिनट तो भी मैंने ज्यादा बता दिया, सिर्फ कम टाइम में होना चाहिए। डन सर। हो गया, वेरी गुड।
डन सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सर हाँ बोलिए. ये बी फेसेस टू द एस है ना, नीचे से थर्ड लाइन सर. नीचे थर्ड लाइन, B faces to the S. Yes, B faces to the S. डन सर. चलो रफ करो, यस रफ करो. मैं सर. देखो, आपको ना ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पूरा पढ़ते नहीं बैठना है. जैसे मालूम पड़ा 12% टू पैरेलल रो, तो क्या कर लेना, पहले अब बना लेना यहाँ पे 12% 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. याद रखना पूरा पढ़ते नहीं बैठना है, डायरेक्ट इस पे आ जाओ. इस पे ध्यान देना कि किसके बारे में क्या बोला है. जैसे P Q R S T U क्या कर रहे हैं, किधर फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं. और A B C D E और F कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं. फिर इतना इंफॉर्मेशन सिर्फ देखने के लिए ऊपर का पैराग्राफ वगैरह पढ़ना, सिर्फ देखने के लिए. और यहाँ पे 2% के डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ. 2% sits between S and P. One of them sits at the one of the extreme end of the line. ठीक है, देखो one of the extreme of the road. ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार S को यहाँ पे बिठाओ, एक बार P को यहाँ पे बिठाओं, और दो बंदे यहाँ पे बैठे हैं S और P के बीच में. तो यहाँ पे एक बार P इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक बार S आ जाएगा. बरोबर स्टूडेंट्स बताइए. हाँ सर. ठीक है, B faces to the S, B यहाँ पर आ जाएगा और B यहाँ पर आ जाएगा. हो गया, आगे बढ़ते हैं. Q faces to C, और क्या बोला है, एंड सिट. एंड मतलब कौन, Q है, C जल्दी बताओ. Q yes, Q at the one of the extreme end. Q faces to C. अगर Q को बात कर रहा है तो C को यहाँ पे बिठा लो. क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं. E sits second to the left of F and both are not facing to P. देखो E कौन से रो में है बताइए जरा, नीचे वाले रो में. ठीक है, और बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, E sits second to the left of F. तो देखो P को दोनों फेस नहीं करेंगे तो E sits second to the left of F ऐसे आएगा ना. स्टूडेंट्स बताइए. यस सर. ऐसे आएगा, E sits second to the left of F दोनों में, क्योंकि Yes, P को sir. दोनों नहीं फेस करेंगे. चलो, और क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन B और F. B और F के बीच जितने बंदे बैठे हैं, कितने बंदे हैं, 1 2 3. एज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन C और D. तो 1 2 3 D इधर आ जाएगा. यहाँ पे देख लो B और F में कितने बंदे बैठे हैं, तो C और D में बैठ सकते हैं क्या, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट. गया. Who does not sit near to F. Who मतलब किसकी बात कर रहा है, D की बात कर रहा है. D near to F है क्या, देखो जरा है क्या. और रिमेनिंग नाम क्या आ जाएगा, A यहाँ पर आ गया, आया कि नहीं. T does not sit near to P और Q. T अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो T यहाँ पर आ जाएगा. P और Q के बाजू में T नहीं आएगा तो T कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा ना. बताइए. ठीक है. U does not sit second from the one of the extreme end. तो U यहाँ पर नहीं आएगा तो U यहाँ पर आएगा.
अब बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, बन गया हमारा R. पजल। आर, ठीक, चलो हो गया। चलो स्टार्ट करें। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू द आर? F. एफ, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन यू और क्यू? 2. 2. वेरी गुड। फोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ग्रुप हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑप्शन देता हूं, याद रखना। बी, एस, टी, क्यू, सी। T. टी T. टी टी जैसे बी, एस, टी, क्यू, सी। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, बी कॉर्नर पे बैठा है, एस कॉर्नर में बैठा है, क्यू कॉर्नर में बैठा है, सी कॉर्नर में बैठा है, बट टी मिडल में बैठा है, तो टी हमारा ऑड वन आउट हो गया। आंसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द आर? टी का पोजीशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द आर? बताओ जल्दी। Third right. थर्ड टू द राइट, लेफ्ट नहीं होगा, याद रखना। साउथ फेसिंग है, यस, थर्ड टू द राइट। चलो 5 मार्क हो गया। रफ कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. पजल पजल पजल। चलो आ जाओ सेकंड पजल पे। 7 persons A, B, C, D, E, F and G attend class on different days of the same week starting from Monday to Sunday. Only 3 persons attend class between F and D. Who attend class after Thursday? ये भी पजल लिया था ना मैंने, ये पजल लिया हुआ है ना पर्सन? ये बताओ स्टूडेंट। Yes, sir. Yeah. यस, लिया हुआ है। Between A and E, but none of them attend class on Friday and Saturday. C attends class before G, but after B. B does not attend class immediate before or after A. A attends class after E. सॉल्व करिए। Done, sir. Very good. Anyone else? Do first.
छोड़ दो। डन सर। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करें। लास्ट 1 मिनट देता हूं मैं, प्लीज आप लोग सॉल्व करो फटाफट जल्दी। वेरी गुड। Done, sir. ओके स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या था? 7% 7 डिफरेंट डेज। देखो मैंने बताया था ना, डेज वाला जब भी आएगा तो हमें क्या करना है, डेज को पहले अरेंज कर लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज कैरी करना है आपको, कोई भी पजल हो 2 पॉसिबिलिटी तो रखनी ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली 3% अटेंड क्लास बिटवीन एफ और डी। एफ और डी के बीच में 3 बंदे क्लास अटेंड करेंगे। बट हम यहाँ पे क्लू को बिठा सकते हैं कि एफ और डी को? मुझे बताओ, पॉसिबल है क्या? बहुत सारा क्लू बनेगा ना? हाँ सर। ठीक है। ओनली एफ और डी, only 3% attend the class between F और D who attend class after Thursday। ठीक है, who मतलब किसको बोल रहे हैं? D को बोल रहे हैं कि F को बोल रहे हैं? ये बताइए, जल्दी बताइए। D, किसको sir. बोल रहा है? D को बोल रहा ना। आफ्टर थर्सडे बोला है। आफ्टर थर्सडे मतलब D एक बार इधर आएगा, D एक बार इधर आएगा, D एक बार इधर आएगा, और 1 2 3 F को यहाँ पे ले लो, 1 2 3 F इधर आ जाएगा, 1 2 3 F इधर आ जाएगा। हो गया फ्रेंड्स? बताइए। Only 1% attend the class between A और E, but none of them attend a class on Friday and Saturday। तो देखो A यहाँ पे नहीं आएगा, और कौन? A और E। A फ्राइडे और सैटरडे को A और E नहीं आएंगे। फ्राइडे और सैटरडे को, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। only 1% attend the class between A और E, बट नॉन ऑफ देम अटेंड क्लास फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को ए और ई नहीं आएगा। तो ये पोजीशन पे देखो ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ए और ई नहीं आएगा, यहाँ पे ए और ई नहीं आएगा। बट एक बंदा बिठाना है, तो पॉसिबल है क्या ए और ई को? बताओ मुझे कि ए और ई को कहीं भी बिठा सकते हो। ए और ई यहाँ पर भी आ सकता है, बरोबर? बढ़ रहा है। हाँ सर। यहाँ पे बैठ रहा है ना, तो ए और ई को बिठा दो। बट यहाँ पे ए और ई नहीं बैठेगा, ए और ई यहाँ पर भी बैठ सकता है, क्योंकि मैं फ्राइडे को यहाँ पे नहीं बैठा सकता। ए और यहाँ पे नहीं बैठेगा, ए और यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो ए और यहाँ पे बैठ सकता है। बैठ सकता है कि नहीं स्टूडेंट? बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। चलो, सी अटेंड द क्लास बिफोर जी बट आफ्टर बी। सी क्या अटेंड कर रहा है क्लास? बिफोर जी, जी से पहले, बट आफ्टर बी। अब ये बताओ, इमीडिएट वर्ड यूज किया है क्या इसमें? नहीं। इमीडिएट भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। बी डज नॉट अटेंड द क्लास इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर ए। देखो बी क्या है? ए के पहले और ए के बाद में अटेंड नहीं करेगा। और क्या बोला है? ए अटेंड द क्लास आफ्टर ई। ए अटेंड द क्लास आफ्टर ई मतलब ए ई यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, और ए यहाँ पर आ जाएगा। ई यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर ना स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ सर। और बोला है बी डज नॉट अटेंड द क्लास, यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर बी नहीं आने वाला है, और यहाँ पर बी नहीं आएगा। अब देखो काम हो गया हमारा। बी के नीचे सी आएगा, सी के नीचे जी आएगा। अगर देखो बी यहाँ पे लेता हूँ तो सी यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ गया कि नहीं? हाँ सर। बताइए। ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? बताओ स्टूडेंट। नहीं। बी को अगेन यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? गया ना पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ये बन गया हमारा। चलो, who among the following attend the class immediately before F? E. On which among the following days G attend the class? Saturday.
Saturday. On which among the following day G attend the class? अरे वही तो है. Who among the following attend the class on Thursday? A. A. How many person attend the class between E or D? 4. 4. और अरे क्लास क्वेश्चन दिया है. Who among the following attend the classes on Tuesday, Friday respectively? Respective मतलब वही ऑर्डर में देना है. Tuesday Friday कौन बैठा है? E. E और B और C. Yes, correct. चलो ये हो गया. अब हमारा डायरेक्शन भी हो गया था यहाँ पे, और ये क्या सीरीज भी हो गया था. और एक पजल आ गया. चलो रफ कर दो. हाँ सर. Eight persons R, S, T, U, V, W, X and Y are sitting in a straight line facing north. X sits 4 to the left of T. X does not sit at any end of the line. Two persons sit between X and Y. W sit right side of T. R does not sit between X and Y. K does not sit near to X. Two persons sit between R and S. B is not an immediate neighbor of W, and he does not sit at any extreme end. Only R sits between U and the one who sits immediate left of V. चलिए सॉल्व करिए. This class only for those students who have completed more than 70% of the syllabus. Understood or not, ma'am? Ma'am, I'm talking to you. Ma'am, listen to me. सर लास्ट में बी लिखा है ना? हाँ मैम, भी लिखा हुआ. Done sir. हो गया. वेरी गुड. और किसी का हुआ? स्टूडेंट बताइए.
रम्या वेरी गुड। देखो आज हमने पेपर ना जल्दी खत्म कर दिया हमने आज। 5:45 हो रहा है। 6 और एक पजल करेंगे, 6 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे पास 45 मिनट्स और बचेगा। तो हम लोग ना पजल लगाएंगे सिर्फ आज, ठीक है? चलेगा ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सिर्फ पजल लगाएंगे, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लेना छोटे छोटे क्वेश्चंस के। चलिए बाकी लोग बताइए हुआ कि नहीं। यस सर डन। चलो रफ कर दो। Done, sir. हाँ सर। चलो डन सर। क्वेश्चन क्या था? एक पर्सन है स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दो पॉसिबिलिटी लिया हमने। फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। x sit 4 to the left of t, x does not sit any extreme end of the line, ठीक है? x sit 4 to the left of t, 1 2 3, t यहाँ पर आ जाएगा, t यहाँ पर भी आके x इधर आ सकता है कि नहीं? स्टूडेंट बताइए, आ सकता है या नहीं आ सकता है? ठीक है। 2% sits between x and y, 1 2 y and 1 2 y इधर आ जाएगा। w sits right side of t, तो w इधर आ सकता है, और w या तो इधर आएगा या तो w इधर आएगा, बरोबर। और क्या बोला है? r does not sit between x and y, ठीक है? r इधर नहीं आएगा, ये x और y के बीच में r इधर नहीं आएगा, तो r यहाँ पर आ सकता है, या ये दोनों जगह पे r आ सकता है। r यहाँ पर नहीं आएगा तो r यहाँ पर आ सकता है, या r यहाँ पर आ सकता है। स्टूडेंट क्लियर? हाँ सर। 2% सिट्स बिटवीन r एंड rs, अगर मैं r यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 ऐसे इधर आ सकता है, अगर मैं r यहाँ पे लूँ तो 1 2 ऐसे यहाँ पर आ सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, छोड़ दो, बट यहाँ पे साइड में लिख लो 2% सिट्स बिटवीन r और x, ठीक है? r यहाँ पे लूंगा तो 1 2 ऐसे यहाँ पर आ सकता है, अगर r यहाँ पे आया तो s यहाँ पर आ सकता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। v is not an immediate neighbor of w and he does not sit any extreme end of the line, ठीक है? v नहीं, यहाँ पे v नहीं आएगा, w के नेबर में नहीं आएगा। ओनली r sits between u and the one who sit immediate left of v, ठीक है? यहाँ पे बोला है r sits between u, r जो है u के बीच में बैठेगा, and the one who sits immediate left of v, जो v के immediate left में होगा उसके बाजू में r बैठेगा। तो देखो अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, v को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? इमीडिएट लेफ्ट में जो उसके बाजू में r बैठ सकता है कि नहीं? मुझे बताओ, बताओ स्टूडेंट, बैठ सकता है कि r यहाँ पे बैठ सकता है? बट u बैठेगा क्या? बस चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं u को यहाँ पे बिठाता हूँ तो r यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? हाँ बैठ सकता है। और v का इमीडिएट लेफ्ट जो बंदा है उसके बाजू में r के बाजू में u आया कि नहीं आया? बचा कुचा नाम डाल दो, हो गया। सबका ऐसे बना था? हाँ सर। हाँ सर। चलो रफ कर दो। सर 1 मिनट। कितना टाइम लग रहा है इसको? देखो 1 मिनट भी नहीं लगा हमें सॉल्व करने में। एक्चुअली समझाते वक्त थोड़ा चला जाता टाइम, कुछ था नहीं इसमें कुछ। चले क्वेश्चन सर पूछो। 1 मिनट, सिर्फ मुझे बोला है ना वो r वाला सिर्फ समझा नहीं, बाकी समझ गया। r वाला जो है ना वो समझा नहीं था। r वाला हाँ देखो क्या बोला है समझो। ओनली r सिट्स बिटवीन यू, ओनली r मतलब बोला है सिर्फ और सिर्फ r बैठेगा बिटवीन यू के बाजू, मतलब यू के पीछे बैठेगा। एंड द वन हु मतलब कौन? द वन, जिसकी बात चल रही है। एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v,
वो मतलब जो बंदा इमीडिएट लेफ्ट में होगा वी के, वो बंदे का और यू के बीच में आर बैठेगा। तो देखो वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? X. एक्स। तो द वन इसको बोल रहा है, हु द वन, इसकी बात चल रही है। समझा तो ये और यू इधर बैठेगा। और इधर क्लियर? वी चलो का वो बोला कि एक्सट्रीम एंड में नहीं आएगा ना, एंड ही डज हाँ, नॉट तो वी एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया हमने। बरोबर यस ना? यस, तो इसलिए हमने नहीं लिया। यस, और वैसे भी वी बैठ ही नहीं पा रहा था एक्सपेरिमेंट में, बिठाना चाहेंगे तो भी नहीं बैठेगा। चलो बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस? यहाँ पे एस आएगा। सर आर 4 टू द तो लेफ्ट ऑफ एक्स एस के बाद कौन आएगा? 4 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स यू आएगा ना? यू आएगा यू। ये एस है, जेड नहीं है, एस है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई? आर W. अरे आर कैसे? डब्ल्यू। डब्ल्यू। सेकंड टू द राइट ऑफ वाई पूछा है तो डब्ल्यू आएगा। और बोला है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वाई? कितने बंदे बैठे हैं आर एंड वाई में? 3। चलो, 4 of the following form a group who does not belong to the group. क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्स यू, एस आर, वी आर, टी एस, डब्ल्यू वाई। टीवीएस क्या आएगा आंसर? एक्सआर आएगा। एस आर। वेरी गुड, टीएस वेरी गुड, एस आर आएगा। देखो एक्स यू में कितना है? एक्स यू में एक बंदा बैठा है। एस आर में कितना बंदा बैठा है? 2 बंदे बैठे हैं। वी आर में कितना बंदा बैठा है? 1 बंदा बैठा है। देखो दो बार एक बंदा मिल जाता है। 2 बार एक बंदा मिल गया। सपोज करो एस आर, एक्स और यू में आपको 1 बंदा मिला, वी आर में 2 बंदा मिला। अगेन आपने चेक किया एस आर में 2 बंदा मिला। अगेन आपने चेक किया वी आर में 1 बंदा मिला, तो एस आर पे टिक कर देना, बाकी 2 को चेक मत करना। समझ जाना कि ये दोनों सेम आ गया तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? ओके। चलो, और क्या था? Who among the following sit at the extreme end? एक्सट्रीम एंड में कौन कौन बैठा हुआ है बताइए? न्यू। W और U। चलिए, हमारा ब्लड रिलेशन भी हो गया था, ब्लड रिलेशन हो गया। एक लास्ट पजल है बॉक्स वाला, उसको करते हैं। रफ कर दो। हाँ सर। आज हमने थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया। उसके बाद हो गया। हो गया। फिर 1 मार्क का एक है, वो देख लेंगे बाद में हम लोग। हमारा हो गया एक्चुअली। अब हम पजल सॉल्व पेपर करें। हो गया क्या क्या? पेपर सॉल्व हो गया मतलब पेपर सॉल्व हो गया, खत्म। 35 मार्क्स। ये 5 मार्क का कर देंगे, हो जाएगा। देयर आर 8 boxes, that is M N O P Q R S T, which are placed one above the other, but छोड़ दो, other आ गया। at least 6 boxes are placed between box R and box O. Box N is placed at second position from topmost position। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट लिखना मत। at least 6 boxes are placed अब, अरे यार गलती कर देता हूँ। at least 6 boxes, रुक जाओ, मैंने गलती कर दी है। at least 6 boxes are placed at least 6 boxes are placed above the box R. 3 boxes are placed between box R and box
O. Box N is placed at second position from the topmost position. Box M is placed above the box Q and below the box O. Box Q is placed above the box R. Only two boxes are placed between box T and box M. More than two boxes are placed above box T. चलिए सॉल्व करिए, थोड़ा डिफिकल्ट पजल है, सॉल्व करिए, लेकिन बन जाएगा. Can you remove that pin from the laptop? Please remove it. Else you turn off the. Yes. Thank you so much. वेरी गुड, वेरी गुड तैश. और किसी का हुआ? Done, sir. वेरी गुड वैदवी, वेरी गुड. प्रिंसी यादव का भी हो गया, वेरी गुड. रम्या वेरी गुड. चलो और कोई है? स्मिता डन. हाँ. चलो सॉल्व करें हम लोग. Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. बोला है देयर आर 8 बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं. देखो मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस में दो टाइप के आते हैं. हम लोग पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे फ्लोर को लिखते हैं.
एक मिनट रुकना जरा, होल्ड करिए। देखो मैंने बताया था ना, बॉक्सेस में दो टाइप के आते हैं पजल्स। मीन्स पहला आता है अनसर्टेन वाला, और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट दिया होगा, अगर कोई भी बॉक्स का डेफिनेट नंबर दिया और समझ जाना वो डेफिनेट वाला है, उसको फ्लोर पे अरेंज कर लेना। तो कैसे समझ में आएगा, पढ़ने समझ में हमें आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेट एटलीस्ट, डेफिनेट वाला ही है। एटलीस्ट 6 boxes are placed above the box R, ये इनडेफिनेट दिया है। बट 3 boxes are placed between box R and O, ये भी इनडेफिनेट है। बॉक्स N is placed second position from the topmost position, ये दिया है कि नहीं प्रॉपर डेफिनेट में, दिया है ना। तो हाँ। चलो बॉक्स को प्लेस कर लेते हैं। कितने बॉक्सेस है? 8 बॉक्सेस है। ठीक है, ले लो बॉक्स। चाहे ऊपर से नंबरिंग 1 करो चाहे नीचे से करो, एक ही बात है, लेकिन मैं सेम फॉर्मेट फॉलो करता हूं, तो मैं यहाँ पे ऊपर से नंबरिंग करूंगा। दो पॉसिबिलिटी ले लेता हूं मैं। क्या बोला है, शुरुआत कहां से करेंगे? एटलीस्ट 6 boxes आर प्लेस्ड अबव बॉक्स आर, कम से कम 6 बॉक्सेस आर के ऊपर होना चाहिए। तो 6 बॉक्सेस कम से कम आर के ऊपर रख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, आर यहाँ पर आएगा कि नहीं? और आर यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं? कम से कम बोला ना, ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। और क्या बोला है, 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड ओ। 1 2 3 ओ इधर आ जाएगा, 1 2 3 ओ इधर आ जाएगा। बताइए स्टूडेंट, आएगा कि नहीं? हाँ। बॉक्स एन इज प्लेस सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन, एन यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप मोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एम इज प्लेस्ड अबव बॉक्स क्यू, एम जो है बॉक्स क्यू के ऊपर आएगा, एंड द बिलो बॉक्स ओ, ओ के नीचे आएगा। तो बट देखिए ओ का पोजीशन तो है ना हमारे पास, बताइए। हाँ है। तो एम और क्यू किधर भी आ सकता है, ये 3 बॉक्स में एम और क्यू इधर किधर भी आ सकता है, बट ऐसा क्लू यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डेफिनेट पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम इज प्लेस्ड अबव बॉक्स क्यू हो गया ये। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स आर। तो देखो बॉक्स क्यू जो होगा बॉक्स आर के ऊपर होगा, तो बॉक्स आर भी तो दिया हुआ है ना, मुझे बताइए। हाँ। तो देखो एम और क्यू इधर आ सकता है, एम और क्यू इधर आ सकता है, एम और क्यू इधर आ सकता है, और सेम थिंग एम और क्यू इधर आएगा, एम और क्यू इधर आएगा, और एम और क्यू इधर आएगा। बस हमें पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। चलो ओनली 2 boxes इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स टी और एम। अगर देखो, अगर मैं एम को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो 1 2 टी को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे बताइए। हाँ कर सकते। कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने एम को लिया तो 1 2 3 यहाँ पे टी को प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्लू ही आएगा, हमें पता नहीं है अभी तक टी का पोजीशन, क्लू ही आएगा। अगर मैं एम को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो 1 2 टी को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ कि नहीं? करता नहीं कर पाऊंगा, बताओ। कर नहीं, पाऊंगा नहीं। या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो 1 2 टी यहाँ नहीं। नहीं आएगा। अगर मैं एम को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो 1 2 टी के लिए जगह नहीं बचेगा, और 1 2 टी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? तो टी यहाँ पर आ जाएगा तो क्यू इधर आ जाएगा कि नहीं? क्यू, क्योंकि क्यू ऊपर आना चाहिए आर के, हुआ कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी हमारा फॉलो कर रहा है, बट ये वाले में अभी भी पॉसिबिलिटी बाकी है हमारी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ स्टूडेंट, फटाफट जल्दी। डाउट है क्या? देखो क्या बोला था कि ओ के नीचे एम आना चाहिए, और क्यू के ऊपर एम आना चाहिए, और आर के ऊपर क्यू आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, ओ के नीचे मतलब एम और क्यू यहाँ पर आएगा, एम और क्यू यहाँ पर आएगा, और एम और क्यू यहाँ पर आ सकता है। बट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, बॉक्स एम इज अबव द, क्या लिखा, ओनली 2 boxes आर प्लेस बिटवीन टी और एम। टी और एम के बीच में 2 boxes आएंगे। तो 2 boxes आएंगे टी और एम के बीच में। अगर सपोज करो, अगर मैं एम को यहाँ पे ले लिया, सपोज करना मैं एम को लेता हूँ, तो 1 2 टी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताइए फटाफट आंसर। टी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं 1 2 टी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या ऊपर? देखो नहीं ना। तो एम को मैं यहाँ पर ही ले पाऊंगा, और एम के नीचे क्या चाहिए? क्यू। क्यू को यहाँ पे ले लिया, और क्यू के ऊपर क्या, क्यू के नीचे क्या चाहिए? आर। हुआ कि नहीं? अब एम और टी के बीच 2 को बिठा दो, एम और टी यहाँ पे बैठ गया, हुआ कि नहीं?
ये पॉसिबिलिटी में बैठ रहा है, बट इसमें हमारा बाकी है ये वाले पॉसिबिलिटी में। क्लियर स्टूडेंट, बताइए। चलो, बॉक्स P is placed immediately above box M. P is placed immediately box above M. अक्षय देखो, तो ये समझ जाना कि यहाँ पर M ही आएगा। इस तरह देखो, यहाँ पे तो P को बिठा दिया, अब यहाँ पे समझ जाना, यहाँ पे भी समझो M इधर आएगा, क्योंकि क्या बोला है M के ऊपर P आना चाहिए। तो हमारा M क्यों इधर आ रहा था ना, मुझे बताओ स्टूडेंट, M और Q इधर आ रहा था कि नहीं? बताइए स्टूडेंट, M और Q इधर आ रहा था कि नहीं? लाइन बोला तो फिर रिपीट कीजिए ना, मेरा मिस हो गया है। क्या बोल रहे हो? ये पी वाला आपने क्या बोला, मैंने लिखा नहीं है, आप फिर से रिपीट करोगे क्या? देखो, उन्होंने बोला है कि M के इमीडिएटली अबव, क्या था क्वेश्चन? बॉक्स P is placed immediately above box M. बॉक्स P is placed immediately box above M के ऊपर होना चाहिए। तो M के ऊपर एक जगह था, मैंने P को यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है डिम्पल? बोला ही नहीं। अब ये वाले मेरा ये मिस हो गया था। ये मिस हो गया था क्या? ओके ओके। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, ये मैंने मिस किया क्या लाइन में? हाँ सर। सर मिस किया था। यही नहीं सर, इसमें नहीं लिखा था क्या मैंने? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। वहां पे ऐड कर लेना, बॉक्स P is placed immediately box M above box M, मेंशन कर लो वहां पे। अभी ट्राई करो पजल को, वापस ट्राई करो। बॉक्स P is placed immediately box above M करके हो गया वापस ट्राई सर, करो। फिर भी हो गया। हो गया पजल? हो गया। हाँ हो गया सर। चलो यहाँ पे देखो, बॉक्स P is placed above box M, ये देखो यहाँ पे 3 क्लू आया था M और Q का। तो अगर देखो, अगर मैं M लूंगा तो P को बिठाने के लिए ऊपर जगह मिलेगा क्या? मुझे बताओ स्टूडेंट, ये वाले पॉसिबिलिटी में बताइए। अगर मैं M को यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या P को ऊपर बिठाने के लिए जगह मिलेगा क्या यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो M इधर नहीं आएगा, समझ जाना। फिर M किधर आएगा? M इधर आएगा, P इधर आएगा, M के नीचे Q आना चाहिए, Q के नीचे R आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी प्रॉपर बैठा कि नहीं? बताओ स्टूडेंट, बताइए। ओके चलो, मोर देन 2 boxes are placed above box T. मोर सेकंड देन वाला 2 eliminate boxes, हो गया था। सेकंड एलिमिनेट हुआ कि मोर देन 2 बोला है, तो मतलब T इधर आएगा। मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, वो कितना भी हो सकता है, और बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो। चलो, बॉस S. एस आएगा, एस है ना? चलिए, अब मैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन? एस आएगा टॉप मोस्ट पे, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड T? 3 boxes. ये आएगा। Which of the following statement is true about box Q? सुनना ध्यान से। Only 2 boxes are placed above box Q, right or means false or true? बताओ। Wrong. False. Okay, box N is placed just above box Q. False. False. Two boxes are placed between box Q and O. Right है। वेरी गुड, ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू मार्किंग करना था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। Which Yes, of the sir. following box is placed just above the box P? अरे ओ के ऊपर जस्ट आएगा, O आएगा। P के जस्ट ऊपर पूछा है, O आएगा ना। What is the position of box M? What is the position of box M? 4. ऑप्शन बताता हूँ। नहीं, ऑप्शन थोड़ा अलग दिया है यहाँ पे। जस्ट बिलो बॉक्स Q, राइट और रॉन्ग? Wrong. At third position from the top most. Wrong. One of the places below box R. Wrong. Okay, just above box Q. Yes, right. हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। चलो, Paper. पेपर जस्ट खत्म। अबव क्यू बोला ना? यस, जस्ट अबव Q। और एक था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाकी है, जो जरा देखते हैं। चलो रफ कर दूं, स्टूडेंट रफ कर दूं। हाँ सर। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताना। अभी तक जितना पेपर लिया हमने, समझा सर। समझा ना? देखो, मैं इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पे जो आज जो ले रहे पेपर सॉल्विंग ले रहे, कॉन्सेप्ट का होता तो मैं
एकदम स्लोली समझाता, लेकिन थोड़ा पेपर लेना है तो एटलीस्ट थोड़ा तो स्पीड रखना ही पड़ेगा, और इतना भी स्पीड नहीं रखा था मैंने, इजी था, मतलब नॉर्मल स्पीड ही था। कैसा है सर? हाँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा है इफ इन द गिवन नंबर 75624931 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द इवन डिजिट। देखो इवन डिजिट पे आपको 1 हर एक नंबर पे ऐड करना है, और 1 इज सब्सट्रैक्टेड from each of the odd digit, then digit are arranged ascending order from right to left। याद रखना right to left बोला है, from right to left में आपको ascending orders में आपको अरेंज करना है। अरेंज करो, तो क्वेश्चन बोला है अरेंज करो, पहले अरेंज कर लो, हो जाएगा तो बताना, अरेंज करो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। Done, sir. डन? डन सर। चलो आंसर बताओ। फाइंड द 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बताओ। 3. क्या बोलना आपने? 3 सर। फाइंड द 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 6th वाला डिजिट कौन सा होगा? 3। ओके, चलो अब इसको अरेंज करते हैं। एक नंबर इवन से हमें माइनस करना है, और एक नंबर ऐड करना है, ऑड से ये माइनस करना है। चलो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। चलो इवन को ऐड कर दिया, अब ऑड को माइनस कर देते हैं। 0 2 8 4 6 हो गया कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। अब असेंडिंग हो गया। ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अरेंज करना। राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर करना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं बोला, राइट टू लेफ्ट बोला। तो पहले क्या आएगा? 0 के बाद क्या है? सबसे उससे बड़ा नंबर 2, उससे बड़ा नंबर क्या है? 3, उससे बड़ा नंबर क्या है? 4, उससे बड़ा नंबर क्या है? 5। 3 2 बार है, 3 2 बार है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और उससे बड़ा नंबर क्या है? 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। बरोबर, यही आया। हाँ सर। और बोला है 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड काउंट करो, 6 डिजिट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना इससे? यस एग्जैक्टली, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्लियर स्टूडेंट? हाँ सर। चलो ये हमारा हो गया, पेपर सॉल्विंग हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट था इसमें? एनी डाउट? कोई डाउट है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, बाउंस हो गया, ऐसा कुछ हुआ? सर पजल। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो स्टूडेंट? बोलिए ना, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। ये सर ओके, मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि हमने इनइक्वालिटी कितने मार्क्स का देखा? 3 मार्क्स थे। डायरेक्शन कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स। सीरीज 3 मार्क्स। और कितने पजल्स किए थे हमने? एक मिसलेनियस में 1 मार्क का आया था, अभी जस्ट किया। पजल प्लस सिटिंग कितना मार्क्स का था हमारा? कितने पजल्स किए हमने? 1 पजल ये था, 4 था शायद ना, 4 किया। तो ये देखो 3 3 9 12 13, नहीं ये 5, सॉरी सीरीज 5 मार्क्स का था। 3 3 9 14 and 15 और ये हो गया 20, 35 मार्क्स हो गया हमारे। 35 मार्क्स का पेपर था। देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसका? मैंने क्या बोलता हूँ मैं हर पेपर, देखो प्रीवियस पेपर भी सॉल्व किया था ना हमने कल वाला, तो मैंने क्या बोला था? 3 से 4 मार्क्स से पजल्स आएंगे। तो देखो पजल्स आए कि नहीं? 3 से 4 मार्क्स से यहाँ पे फिक्स आए कि नहीं? प्रीवियस में भी आए और इसमें भी आए ना? मुझे बताओ स्टूडेंट। यस सर। ठीक है, सीरीज भी मैंने बोला था 5 मार्क का आएगा कंफर्म। देखो इसमें भी आया कि नहीं सीरीज? अब पिछले बार में तो 2 सीरीज पूछा था ना। तो देखो सीरीज और ये कंफर्म पकड़ के चलना आप लोग, ठीक है। अब देखो उस बार ब्लड रिलेशन नहीं था, बट इस बार ब्लड रिलेशन दे दिया। उस बार इनइक्वालिटी था, इसमें भी है, बट उस बार सिलॉक्स पूछा था, इस बार सिलॉक्स नहीं पूछा है।
तो ये जो रिमेनिंग जो चैप्टर है ना पजल होते रहेंगे, बट ये समझ के चलना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज ये आपके आएंगे ही आएंगे। बाकी जो ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और डायरेक्शन, ये आपके सफल होते रहेंगे। किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। आपको इसका सपोज करो कि आपको पूछा तो सेकंड शिफ्ट में कोई और बंदा जा रहा है क्लास का, तो उसको नहीं पूछेगा, हो सकता है। तो बट फिक्स क्या आएगा, सब में कॉमन ये रहेगा कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 मार्क और सीरीज 5 मार्क सब में आएगा। क्लियर? चलो रफ कर दूं मैं। हाँ सर। चलो अभी हमारे पास कितना मिनट बचा है? 15 मिनट है हमारे पास। 15 मिनट है ना, तो पजल सॉल्व करेंगे। 21 मिनट सर। 21 मिनट्स? हाँ 21 कैसे है? 45 का है ना? हाँ 45 वो 15 प्लस अभी 15 और 6 6 21। हाँ चलो अब आते हैं हम लोग कुछ और, एक मिनट में अच्छे वाले पजल देखता हूँ। सभी और क्या करवाएंगे आप? पजल्स ओके सर। रोहित सर, हाँ मैम बोलिए ना। ये जो एसबीआई का क्लर्क का जो एग्जाम है वो एक डे में ये तीनों सब्जेक्ट तुरंत ही होता है ना सर? यस मतलब यस यस मैम, 1 आवर यस का मैम, पेपर होता है वो तुरंत ही हो जाता है ना? यस यस मैम, तुरंत होता है, तुरंत होता है। मेंस का भी वैसे ही होता है क्या सर? यस मैम, 1 डे ही एग्जाम होता है ना? सेम डे में सारे पेपर्स एग्जाम होंगे। चलिए पजल देख लेते हैं। Twelve persons sit in two parallel rows with 6 persons standing in each row. C, D, E, F, G, and H sit in row 1 and all face in north direction. P, Q, R, S, T, and U sit in row 2 and all face in south direction. E sits third from one of the extreme end of the row. Persons who sits third to the left of Q faces immediate neighbor of E. T sits fourth to the left of Q. F sits third to the left of the one who faces T. P sits second to the left of the one who faces F. ऊपर का एक पैराग्राफ रफ सर कर दूं? नहीं थोड़ा ये हो गया था नेटवर्क इशू। 1 मिनट में स्क्रीन ओके लिख लो लिख लो लिख लो। कर दो रफ सर। कर दो। हाँ सर।
O faces F. Only one person sits between E and U and sits foot to the right of the one who faces U. G sits third to the right of C. R does not face H. G sits third to the right of C. चलो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करना, ये कोई पेपर सॉल्विंग नहीं है, आराम से सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करना। पेपर हमारा हो गया, अब आराम से सॉल्व करना, देखना। लेकिन सॉल्व करने का मतलब ये है ना, एक लाइन पढ़ा, पुट करो, समझो, सेकंड लाइन पे देन मूव करो, पुट करो, समझो, मतलब 1 अटेम्प्ट में होना चाहिए पजल। आराम से करो लेकिन 1 अटेम्प्ट में होना चाहिए। बन गया क्या? डन सर। बन गया, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी किसी का बना?
बाकी किसी का नहीं बना? स्टूडेंट्स बताइए। सर एक मिनट। डन। वेरी गुड, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। चलो मैं बताऊं, सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताओ, क्या 2 मिनट और दूं? और टाइम चाहिए? 2 मिनट बताइए। कृपया आप हमसे वार्तालाप करिए। क्या आपको मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है? सर आवाज आ रहा है। तो बताइए, 2 मिनट और चाहिए? नहीं, सॉल्व करो आप सर। कर दो सर। कर दूं? क्वेश्चन है, 12 पर्सन है, 12 पर्सन है और 6 एक रो में बैठे हैं। छह रो है, 6 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी लिया और बोला है CDEFG और H, ये लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। PQRSTU ये साउथ में फेस कर रहे हैं। चलो आ जाओ। E सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। E हमारा नीचे वाले रो में है, तो थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ले लो, 1 2 3, E यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर E आ जाएगा। यहाँ पे person who sits third to the left of Q faces the immediate neighbor of E। देखो क्या बोल रहा है, person who sits third to the left of Q, Q का थर्ड लेफ्ट में, Q का थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठा होगा, Q के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 जो भी बंदा बैठा होगा Q के थर्ड लेफ्ट में, वो E का इमीडिएट नेबर को फेस करेगा। फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ E, E के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा। तो देखो अगर मैं Q को यहाँ पे बिठाऊंगा, Q को यहाँ पे बिठाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बंदा? यहाँ पे बताओ Q के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं Q को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2 3 क्या इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है क्या? प्लीज बताइए स्टूडेंट। यस सर, यस सर। नहीं नहीं, रॉन्ग बता रहे हो आप। किसका बता रहे हो? देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे अगर मैं Q को 1 2 3 अगर मैं बिठाता हूँ जिस बंदे को, तो क्या ये बंदा इमीडिएट नेबर Q को फेस कर रहा है, E को फेस कर रहा है? डायरेक्ट रॉन्ग है, राइट, E को फेस कर रहा है। रॉन्ग है सर, ये वाला रॉन्ग है। तो ये आएगा, तो 1 2 3 Q यहाँ पर आएगा क्योंकि इमीडिएट नेबर को Q के फेस कर रहा है। तो ये तो हो गया। और बोला है T sits forward to the left of Q। हाँ ये वाला समझा? क्यू वाला, हाँ नहीं समझा? ओके समझा। तो देखो क्या बोला है, पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q कहाँ पे फेस कर रहा है? साउथ फेस कर रहा है। तो साउथ का लेफ्ट वो साइड आता है। Q के थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठेगा, Q के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, मान लो ये Q के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ये बंदा राउंड सर्कल किया मैंने। Q के थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठेगा वो बोला है फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ E, मतलब E के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा। या तो E यहाँ पर आएगा तो इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताइए। राइट। या तो E यहाँ पर आएगा तो इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो
क्यू का यहाँ पे लिया तो क्यू का थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा 1 2 3 ये बंदा, तो ये बंदा देखो ई के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, अगर मैं क्यू को यहाँ पर लेता हूँ तो 1 2 3, क्या वो क्यू जो बंदा बैठा है यहाँ पर, क्या वो ई के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, डायरेक्टली ई को फेस कर रहा है? डायरेक्टली को फेस कर रहा है। तो ई को फेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देन मैं क्यू को यहाँ पे बिठाता हूँ तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा ना, देखिए। हाँ सर, समझा। थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी फोर्थ लेफ्ट में होगा तो 1 2 3 4 टी यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 टी यहाँ पर आएगा, सिंपल। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस टी, एफ टी जो जिसको फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में एफ होगा तो 1 2 3 एफ को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। इसके इस अपोजिट में टी है, इसके थर्ड लेफ्ट में एफ आएगा, यहाँ पे पुट होगा कि नहीं? बताइए स्टूडेंट्स। हाँ अरे बताइए क्या होगा? हाँ यस सर। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पे देखिए, P sits third to the left of the, अच्छा ये हो गया। P sits second to the left of the one who faces F, देखो who faces F कौन है? ये। और P sits second to the left of the one who faces F, तो देखो who faces F कौन है? ये। और इसके सेकंड लेफ्ट में P यहाँ पर आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ यस सर। F यहाँ पर है, P यहाँ पर आएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। Only one person sits between P and U, तो देखो U यहाँ पर भी आ सकता है, U यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी में बताइए। और U यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा ये पॉसिबिलिटी में। और क्या बोला है? H sits fourth to the right of the one who faces U, ये फेस कर रहा है U को और H इसका फोर्थ राइट में होना चाहिए, तो H sits fourth to right। देखो फोर्थ राइट हो रहा है क्या? 1 2 3 हो रहा है ना, फोर्थ हो रहा है क्या? नहीं सही हो रहा है। तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर सपोज करो यू को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एच सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू, तो देखो इसको जो फेस कर रहा है, क्या इसके फोर्थ राइट में एच को बिठा सकता हूँ? क्या जगह है क्या आगे? बताइए स्टूडेंट फटाफट। नो सर। नहीं है, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, तो यू कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो यू को जो बंदा फेस कर रहा है उसके फोर्थ राइट में एच आना चाहिए, तो 1 2 3 4 एच आया कि नहीं? यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है? जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जी जो है थर्ड राइट में होगा सी के, तो अगर बताओ जी यहाँ पे मैं लूं, अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ तो थर्ड राइट में जी कहाँ पर आएगा? 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बच्चा कुछ नाम डाल दो, क्या है यहाँ पर? डी। डी आ गया। चलो आर डज नॉट फेसेस एच, तो एच को आर फेस नहीं करेगा, तो आर यहाँ पर आ गया। और बचा कुचा नाम क्या है? एस यहाँ पर डाल दो, हो गया हमारा काम। यस सर। सबका ऐसे बना था इस तरीके हाँ से। सर। चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन पी और एस? 1 पी और एस के बीच में 1। ओके। Who among the following faces the one who sits second to the right of T? Second to the right of T को कौन फेस कर रहा है? Second to the right of T कौन है? R। E सर E फेस कर रहा है E। ये आंसर है हमारा। अच्छा ये ध्यान से सुनना, which of the following is true regarding to Q पूछा है। ऑप्शन देता हूँ। Q sits extreme end of the line, right? False or true? Right? Okay. Only 2 persons sit between Q and P. False or true? राइट सर ट्रू Okay, C faces Q. True or false? ट्रू सर Right? तो किस पे टिक करोगे? All follow. ऑल चलो, 4 of the 5 are certain way form a group. The one who does not belong to the group. Option दे रहा हूँ। Q C, U E, R G, P D, T H। दो को चेक करना, दो कॉमन मिला, तीसरा वाला कुछ अलग मिला मार देना टिक, बाकी दो मत चेक करना। QC QC वेरी गुड आंसर यही है। QC हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर है। देखो UE के बीच में कितने बंदे हैं? UE के बीच में क्रॉस है। ओके, U और E ऐसा क्रॉस हो रहा है, अपोजिट नहीं, जस्ट बाजू वाला क्रॉस हो रहा है। ठीक है, R और G को देखो,
आर और जी जस्ट अपोजिट क्रॉस हो रहा है, क्यू सी को देखो, क्यू और सी अपोजिट सामने सामने हो रहा है, ये हमारा करेक्ट छोड़ दो, बाकी चेक नहीं करना। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो? क्या होगा? Q C S H. ऑप्शन देता हूँ, क्यू और जी, क्यू और आर, क्यू और एच, एस और टी, सी और डी। QH। Q H. क्यू एच हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो हमारा यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, हमने पेपर भी सॉल्व किया, प्लस एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया जो पजल्स के थे। देखो ऐसे वाले पजल्स आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, और ज्यादा ज्यादा क्या ऐड होगा पता है आपको पजल्स में? जो रेक्टेंगल स्क्वायर वाला होता है या सर्कल वाला होता है ना, उसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों साथ में पूछ सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से। सिंगल वेरिएंट वाले, डबल फेसिंग वाले भी करना शुरू करो, इनसाइड आउटसाइड बोथ जो लिया था ना मैंने साथ में, पता है कि नहीं? इनसाइड आउटसाइड वाला उसकी प्रैक्टिस पता है सर। ये मैंने बताया था ना, स्क्वायर में बॉक्स का ना, बॉक्स में चार लोग बाहर देख रहे हैं, चार लोग अंदर देख रहे हैं, या फिर सर्कल में जो कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, ये मैंने बताया था। इसका प्रैक्टिस करना, इसका प्रैक्टिस करना, इससे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई में। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसी तरीके से होगा जो हमने अभी लिया, यही होगा। थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चंस में, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी यही होगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही है। सर अच्छा, जब ये तक पेपर नहीं होता तभी तक आप डेली ऐसा प्रैक्टिस लोगे ना? हाँ, मैं 8 तारीख तक लेने वाला हूँ। मतलब देखो आज 2 दिन हो गया मेरा, तो आज और कल, तो कल मैं नहीं ले पाऊंगा, कल मैम का होगा, शीतल मैम का, और परसों अशोक सर का होगा, फिर मंडे ट्यूसडे भी शीतल मैम का होगा, और वेडनेसडे मेरा होगा, देन अगेन फ्राइडे शीतल मैम का होगा, एंड सैटरडे अशोक सर का होगा, देन खत्म, फिर आपका एग्जाम है उस दिन। क्लियर? चलो अभी तक जितने क्वेश्चन लिए सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? जो भी क्वेश्चन लिए हमने क्लियर है? चलो एक बोलना था कि कल वाला पेपर सॉल्विंग के लेक्चर में मैं नहीं थी मैं सर, बट फिर बाद में ना जब मैंने यूट्यूब से देखा ना तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जो चैप्टर है वो मेरे नहीं हुए थे, फिर भी मुझे वो सम समझ में आए। वेरी गुड, वेरी मतलब गुड। जैसे अभी आपने और सम सिखाए थे कल ना, तो उसमें से जैसे मेरा डायरेक्शन नहीं हुआ है और इनइक्वालिटी वाला भी नहीं हुआ है, बट मैंने कल जब क्वेश्चन पॉज करके फिर सॉल्व किया ना तो हो गया सर। वेरी गुड, प्रैक्टिस करो। आपने फॉर्म भरा है? हाँ भरा है सर। ठीक है, ठीक है, चलो चलेगा, वैसा प्रैक्टिस करो, चलेगा। तो भी जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो भी चलेगा, प्रैक्टिस करो। एक बार एग्जाम हॉल में जाके देखो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, माहौल कैसा होता है देखना वहाँ पे, जरा माहौल कैसे होते हैं, माहौल देख के आप डर जाओगे, माहौल देखना एक बार कैसा होता है। हाँ चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। अक्षय कुछ बोल रहे थे आप? अक्षय कुछ है डाउट? कुछ नहीं। ओके ओके, चलो बाय।